तो आज जो है क्या करने जा रहे हैं मैं आपको पहले बता दूं क्लियर कटली, क्योंकि आपको पता चले कि क्या करने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं दरअसल डेली वाइज जो वर्ड मीनिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और फ्रेजल वर्ब है, साथ ही साथ जो है ये सब हम सीखने जा रहे हैं, मतलब डेली वाइज करेंगे। उम्मीद है कि इस चैनल पे आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। तो ये जो है हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी इंग्लिश मजबूत हो सके। ठीक है। अगर हम इंग्लिश मजबूत करना आज क्यों ज़रूरी है, पहले ये भी थोड़ा आपको डिस्कस कर ले। क्योंकि इंग्लिश मजबूत करना इसलिए ज़रूरी है कि आज के ज़माने में इंग्लिश इतना मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। जैसे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए तो इंग्लिश की ज़रूरत है, प्रोफेशनल लाइफ में भी इंग्लिश की ज़रूरत है। इसीलिए तो चलिए हम ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए जो शुरू करते हैं। तो शुरू में हम जो है आपको बताते हैं कि ये 10 पहले आपको वर्ड मीनिंग मिलेंगे, सीरीज़ बता देता है आपको क्या क्या रहेगा। 10 वर्ड मीनिंग रहेंगे, उसके सिनोनियम एंटोनियम दिए रहेंगे जो कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। उसके बाद एग्ज़ाम्पल के साथ, मिसाल के साथ समझाया जाएगा आपको बगल में। उसके बाद दूसरा रहेगा आपका देखिए मैं बता रहा हूँ, दूसरा आपको क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 रहेंगे। उसके बाद 5 रहेगा फ्रेज़ल वर्ब, कितने हो गए 20। और 5 रहेंगे जो है आपके वर्ड मीनिंग, 25 हो गए। ठीक है, ये आप जो है ये यहाँ पे दिमाग में याद रखिएगा कि ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो आप डेली अगर इसको अटेंड कर रहे हैं तो भाई बहुत आप इंग्लिश समझ लीजिए कि महीने में आपका बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो इंग्लिश है वो है कॉन्वोलेटेड। कॉन्वोलेटेड देखो इसको पढ़ता कहते हैं, ये देखिए कॉन्वोलेटेड। कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है, हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो तैयार नहीं है तो आपके लिए इंग्लिश में भी दिया हूँ मैं। जैसे कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है जटिल, यानी कि उलझा हुआ यानी कि जैसे मीनिंग दिया है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और उसका दूसरा मीनिंग भी है कि ट्विस्टेड और हार्ड टू अंडरस्टैंड। इसका सिनोनियम क्या होता है, जैसे कि इंट्रिकेट, और दूसरा दिया है बाइजेंट्राइन। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका सिनोनियम क्या दिया है। इसका सिनोनियम दिया है इंट्रिकेट। सिनोनियम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एरो लगा दिया है। तो ये है सिनोनियम्स आपके, जैसे कि इंट्रिकेट यहाँ पे पहला दिया है, ये दूसरा बाइजेंट्राइन, ये तीसरा जो है दिया है लेब्रिंथाइन। ठीक, ये थोड़े हार्ड हार्ड लग सकते हैं लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे आप दूसरा जाते हैं एंटोनियम पे। इसका एंटोनियम देखिए क्या है। एंटोनियम है पहला सिंपल, दूसरा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तीसरा है अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक, इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल कैसे दिया, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता दूं पहले। एग्जांपल एग्जांपल दरअसल इसलिए ज़रूरी है कि एग्जांपल अगर आप करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपको जो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। मान लीजिए किसी का मीनिंग आपको समझ नहीं आया, लेकिन एग्जांपल से समझ आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें बताते हैं, एग्जांपल दिया है, द कॉन्ट्रैक्ट वाज सो कॉन्वोलेटेड दैट इवन द एक्सपर्ट स्ट्रगल टू इंटरप्रेट इट। मतलब क्या हुआ कि देखिए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल का हुआ कि ये जो एग्जांपल दिया है यहाँ देखिए, एरो लगा दिया, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत कॉन्वोलेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से जो एक्सपर्ट है वो भी इसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा मतलब उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब चलिए मुझे लगता है ये हो जाएगा, बहुत अच्छा से आपका हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। दूसरे स्लाइड में है हमारा वर्ड है स्पॉर्डिक। क्या है ये देख लीजिए। दूसरा वर्ड है हमारा स्पॉर्डिक, ये देख सकते हैं स्पॉर्डिक। स्पॉर्डिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिखरा हुआ, अनियमितिक, अनियमितिक। ठीक, मीनिंग क्या है देखिए, हैपनिंग इरेगुलरली या नॉट कांस्टेंट। हैपनिंग इन इरेगुलरली और नॉट कांस्टेंट। इसके सिनोनियम को हम जाते हैं। सिनोनियम देखिए इसका सिनोनियम है पहले क्या, सिनोनियम जो है इसका पहला दिया है इंटरमीडिएंट। ठीक है, इंटरमीडिएंट। और इसका दूसरा सिनोनियम देखिए, दूसरा दिया है ऑकेजनल। ऑकेजनल मतलब कभी कभार। और तीसरा जो है इसका सिनोनियम दिया है फिटफुल। फिटफुल, ठीक, फिटफुल। और अब हम चले जाते हैं एंटोनियम पे। देखिए एंटोनियम को बता रहा हूँ मैं आपको, ये एंटोनियम भी बहुत ज़रूरी है। सिनोनियम एंटोनियम इसलिए ज़रूरी है कि ये भी एग्जाम में आता है इस टाइप के। तो एंटोनियम देखिए, एंटोनियम दिया है क्या, पहला एंटोनियम दिया है कंटिन्यूअस, लगातार। और दूसरा जो है कांस्टेंट, देख रहे हैं यहाँ पे ये दिया है कांस्टेंट। और तीसरा रेगुलर, रेगुलर। ठीक, अब जो है हम एग्जांपल पे जाते हैं। जैसे एग्जांपल बताया, एग्जांपल क्या बताया है, बोला है कि द स्पॉटिक इंटरनेट कनेक्टिविटी हिंडर द रिमोट फील्ड ऑप्टिक्स। दैट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्पॉटिक ने हमने समझा बिखरा हुआ, जो कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट ना हो। तो बोल रहे हैं कि जो नॉन कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी है ये हिंडर कर रहा है, ये हमें रोक रहा है रिमोट फील्ड ऑपरेशन से। हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन ये मत समझिएगा कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, मतलब ऑपरेशन इन द सेंस कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसमें दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरे में जाते हैं। तीसरे में दिया है
देखिए तीसरा देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन के सामने है, ये वर्ड है, इसके स्क्रीन के सामने है, ये वर्ड क्या मतलब है, लाउडेबल। लाउडेबल क्या है, जब पढ़िए आप भी पढ़िएगा तो आपका जो है ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो जाएगा। क्या है ये, लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब होता है, लाउडेबल का मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसनीय। ठीक। अच्छा ये बात मैं बता दूं, थोड़ा हिंदी मेरा कमज़ोर है, अगर हिंदी आप मैं कहीं कहीं गलत पढ़ूँ तो आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आपकी इंग्लिश सीखना है, हिंदी सीखने तो आया नहीं, तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। ठीक। चलिए, ये मैं बस इसलिए बता दूँ कि ये मैं यहाँ पे यूट्यूब पे जो दे रहा हूँ ये रिलायबल चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं उठ के आ गया, भाई मैं भी एक्सपर्ट हूँ, मगर जिस चीज़ पे हूँ वो आपको बता दूँ पहले। ठीक। और उसके बाद जो है आपको बता दूँ, ये है देखिए, ये सिनोनियम। सिनोनियम में क्या है, सिनोनियम पहले है उसका लाउडेबल का, जिसका मतलब मैं सॉरी मैं आपको मतलब से होना मतलब बताना भूल गया। मतलब क्या है इसका, देखिए डिज़र्विंग प्राइज़, डिज़र्विंग प्राइज़ मतलब तारीफ़ के लायक, कमेंडेबल उसी का मतलब, कमेंडेबल तारीफ़ के लायक, मतलब डिज़र्विंग प्राइज़ एंड कमेंडेबल, इसका दो मीनिंग है इसका, लाउडेबल का मतलब लाउडेबल का मीनिंग है। ठीक है। अब देखिए हम जाते हैं सिनोनियम पे। इसका सिनोनियम का मतलब आपको पता होना चाहिए, मुझे लगता है मैं आपको एक गलत कर दिया कि आपको सिनोनियम का पहले मतलब बता देना था। सिनोनियम का मतलब है कि वो वर्ड मतलब सेम मीनिंग वाली, जो लाउडेबल का मतलब है यहाँ पे जो कमेंडेबल है वो दोनों एक ही मतलब है। ठीक। और एंटोनियम का मतलब है कि एंटोनियम का ये जो मतलब है एंटोनियम का मतलब होता है कि ये जो दिया है एंटोनियम, इसका मतलब होता है कि इसके उल्टा, विपरीत, विपरीत इसके ऑपोजिट, एग्जैक्ट समझिए तो। ठीक। उल्टा। तो इसका देखिए सिनोनियम में बता दूं आपको, सिनोनियम पहला क्या है, सिनोनियम पहला दिया है आपको कमेंडेबल। ठीक। दूसरा दिया मेटोरियस। ठीक। तीसरा दिया है एडमायर, एडमायरेबल, एडमायरेबल। ठीक। अब हम चले जाते हैं उसके एंटोनियम पे। इसके एंटोनियम पे जो है, किसके एंटोनियम पे जाएंगे, जो लाउडेबल का है। पहला है डस्पीकेबल, डस्पीकेबल। ठीक। दूसरा है रिप्रेहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल। और तीसरा है ब्लेम वॉथी, ब्लेम वॉथी, ब्लेम वॉथी। चलिए एग्जाम्पल में चलते हैं अब। एग्जाम्पल क्या दिया है, देयर लाउडेबल इफेक्ट टू प्रोमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन विद वाइडली प्राइज, मतलब उनका जो जो ये देयर लाउडेबल इफेक्ट्स, वो जो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, देयर लाउडेबल इफेक्ट्स दैट्स मीन उनकी जो डिज़र्विंग तारीफ़ है, वो जो तारीफ़ के लायक है, उन्हें प्रमोट किया गया किससे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। क्यों, क्योंकि वो जो है लायक है उसके, इसीलिए। ठीक है। चलिए अब हम तीसरे में चलते हैं, सॉरी चौथे में चलते हैं। चौथे में आइए, देखिए आपके स्क्रीन के सामने एक वर्ड है, जिसका मतलब मान वो जो है वर्ड क्या है, इनिमिशल। क्या है ये, इनिमिकल, 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 इनिमिकल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि प्रतिकूल या हानिकारक, प्रतिकूल या हानिकारक। इसका जो है इंग्लिश में मीनिंग क्या है, हार्मफुल और हॉस्टाइल एंड अनफ्रेंडली, हार्मफुल या हॉस्टाइल एंड अनफ्रेंडली। ठीक है। इसके सिनोनियम को देखते हैं हम, इसके सिनोनियम को, सिनोनियम क्या दिया है इसके सिनोनियम पे अगर हम जाए तो इसका सिनोनियम दिया है हॉस्टाइल, पहला है। दूसरा है एडवर्स। और तीसरा है एंटागोनिस्ट। क्या है ये, एंटागोनिस्ट। ठीक है। अब हम इसके एंटोनियम पे जाते हैं। इसका मतलब है फेवरेबल। दूसरा है बेनिफिशियल। तीसरा है कंड्यूसिव, कंड्यूसिव। चलिए अब इसके एग्जांपल में जाते हैं हम लोग। ये एग्जांपल है इसका, बहुत लंबा हो गया सॉरी। एग्जांपल है द पॉलिसी इनिमिकल टू ग्रोथ वेदर रिवर्स आफ्टर द प्रोटेस्ट।